जी जतांतरम पूनम जी गांधी जी जतांतरम अनिता जी छिंदवाड़ा चैतांतरम उषा दी भोपाल चैत। आप लोग लाइव शुरू होने के बाद कमेंट भेजा करो तो हम देख जो कमेंट भेज देते हो वो रीड नहीं हो। जब देखना चालू हो जाए उसके बाद जो कमेंट। अनिता जी, पूनम जी, उषा जी, सुरेखा दीदी, पुष्पलता बुआ जी, आप लोगों के कमेंट दिख रहे हैं जतांतरम सभी लोगों से। शालिनी जी जबलपुर विशेष हेड ऑफ यूट्यूब चैतांतरम। अनु बहन जतांतरम, सोनिका जी जतांतरम। जी पूनम जी, अंशुमति जतांतरण, संगीता जी जतांतरण, कीर्ति जी जतांतरण, सोनाली जी जतांतरण। अब लगभग पूरे लोग हो गए जितने 11 12 थे, सभी लोगों से जतांतरण हो चुकी है। लेकिन 11 से लोग 4 कैसे हो गए माइनस, व्हाट इज दिस। चलो अच्छी बात है। अंकिता जी, आप मकसूद जतांतरण पहले कह चुके हैं, आपका कमेंट सबसे पहले दिखा। राधा जी आपसे भी कह चुके हैं हम। पार्टिसिपेंट घट रहा है, 3 हो गए। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आप लोगों को चर्चा की आवाज़ आ रही है? मतलब मुझे को चालू करके देखना पड़ेगा। आप में से कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? आकर्ष जैन के नाम से कौन है? हाँ सुनिए, सुनिएगा जी। आकर्ष जैन के नाम से कौन है? हमने आपसे कल ही पूछा था, आप अपना नाम तो लिखिए। आकर्ष जैन कहाँ से? चलिए अब आए जी जी के जवाब। जतांतरण प्राची दीदी दिख रही, आ रही रागनी जी जी, जी अनिता दीदी, जी अंशुमा जी। चलिए अपन चलते हैं मंगलाचरण के साथ। ये देखो अब एक साथ सबके आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है। इतनी देर से बोल रहा था कोई नहीं लिखा। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को। चलिए मंगलाचरण। आकर्षण कहाँ से जरूर बताइएगा। अब हम मंगलाचरण करें तो वो पहले से लिख दें, उनका नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, हमें बाद में लिख के भेज दीजिएगा। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रभा सदगुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। नहीं दीदी सॉरी, हम भूल गए थे, कल आपने लिख के भेजा था, एकदम दिमाग से निकल गया। निधि दीदी चेतान। चलिए अपन चलते हैं अपने स्वभाव की ओर। निधि है, ओके। हाँ अंशुमा दीदी बिल्कुल, अपन चलते हैं अपने स्वभाव की ओर भैया। अनीता जी जी चलिए, अपने को बहुत अच्छे से समझना है। अपने कल 2 अर्क समझे थे, हम आपको दोनों अर्क का रिवीजन कर रहे हैं 2-2 मिनट में, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। पर भाव से विकार से जो आत्मा की निर्लिप्त परिणति है, निर्विकार परिणति, पर भाव से भिन्न निर्लिप्त परिणति का नाम है कमल सी अर्क। अब कल अपन जैसे समझा था, कमल सी अर्क मतलब क्या? कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिले रहना। निर्लिप्त परिणति, निर्लिप्त
पर भाव से निर्लिप्त जो परिणति है उसका नाम है कमल सी अर्क। और वह कमल सी अर्क अपने गुप्त स्थान में प्रकाशमान हो रहा है। वैशाली तो इतनी लेट आना मना है, ध्यान से। वह प्रकाशवान स्वभाव अपने अंतर गुप्त स्थान में जगमगा रहा है। अपने को इस प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति में रहना है। क्या अनुभूति में रहना भैया? कि हमारा जो भाव है, हमारी जो चेतना है, वो गुप्त स्थान में अपने ही गुप्त कमल में सहज काम से भावना, काम से भोग से उन काम आदि विकार अंगों से भिन्न है। उन काम आदि विकार अंगों से भिन्न हमारा भाव कैसा है? कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार है। जिस दिन ये बात आपके अनुभव में आएगी, क्या कि काम आदि विकार से मैं अपना वीतराग तत्व हूँ, काम आदि विकार से भिन्न मैं अपना ज्ञायक भाव में आत्मा हूँ। जिस दिन आपको एक काम आदि विकार से भिन्न अपनी ज्ञान में चेतन परिणति अनुभव में आएगी भैया, उस दिन उस समय आपको ये ज्योति स्वरूप आत्मा का बोध आएगा। और नहीं तो भगवान जी, अपन तो अपने आप को काम आदि विकार मय मान रहे हैं, इस आत्मा को काम आदि विकार मय मान रहे हैं। ये अपना भाव है भगवान जी। और वैशाली दीदी, आपके वाले ग्रुप में हमने टाइम पे लिंक भेजी है, 2:30 बजे 2:30 बजे। आप कैसे कह रहे हो लिंक नहीं मिली? आप ब्रज वाला हुआ जी, ठीक है। तो क्या है कमल सी अर्क? कमल सी अर्क क्या है? कि अपना जो निर्लिप्त विकार, निर्विकार भाव, ध्यान रखना, काम आदि अंग अपने स्थान पे हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। जिन्होंने उस विकार अवस्था से अपना संबंध तोड़ लिया है, जैसे कीचड़ में कमल खिला है, लेकिन कमल कीचड़ के ऊपर कमल का कोई प्रभाव नहीं है। ना कीचड़ की दुर्गंध से कमल जुड़ता, ना कीचड़ की मलिनता से कमल जुड़ता। इस प्रकार कमल अपना संबंध किसी भी प्रकार से कीचड़ से स्थापित नहीं करता। रहता मई है, उसी स्थान पर रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन अपना संबंध कमल किसी भी प्रकार कीचड़ से नहीं बनाता। ऐसे ही भगवान आत्मा कीचड़ में रहते हुए, इन काम आदि विकार अंगों के बीच में रहते हुए, जो आत्मा इनसे निर्लिप्तता को, इन काम आदि अंगों से निर्लिप्तता को अपने बीच में चैतन्य में, ज्ञान की प्रकाश में, प्रकाश बोध में शक्ति को जगा लेते हैं भैया, वो निर्लिप्त भाव में आनंद से रत रहने वाले वो जीव, उनकी परिणति का नाम है कमल सी अर्क। कमल सी अर्क क्या भैया? अपनी ज्ञान में निर्लिप्त परिणति है कमल सी अर्क, अर्थात विकार से मुक्त निर्लिप्त भाव की परिणति का नाम है कमल सी अर्क। ठीक है। अब यहाँ तो लिखा हुआ निशुद्धा स्वरूप में कमल के समान सुवासित खिला हुआ देखना और उसी में आनंद में डूबे रहना, ये बहुत आपको शब्द समझ में आए ना आए, लेकिन हम आपको कह रहे हैं बहुत सरल है। कमलावती शक्ति बहुत कमल सी अर्क बहुत सहज है, बहुत सरल है। और क्या है भैया कमल सी अर्क? अपने ही निर्लिप्त कमल भाव की परिणति का अपने में प्रस्फुटित, प्रफुल्लित, आनंदित रहना। जैसे कमल प्रफुल्लित रहता है, प्रस्फुटित रहता है, जैसे कमल की कली कली खिलती है, अपने में सुंदर आनंद सुगंधि को, अतीन्द्रिय आनंद की सुगंधि को बिखेरता हुआ, जैसे कमल अपने भाव में प्रसन्न है, वैसे भैया अपने अंतर में निर्लिप्त भाव, मैं पर से भिन्न हूँ, अपने अंतर में ऐसे निर्लिप्त भाव का जागरण ही कमल सी अर्क है। बस अब इसका अपन ने विस्तार कल कर लिया था। आज अपन दूसरे अर्क की ओर आगे बढ़ेंगे, चरण सी अर्क। कौन सा अर्क भैया? चरण सी अर्क। अब आप अपने ध्यान से मिलाइए, चरण सी अर्क क्या है? स्वयं में आचरण कराने वाली परिणति, पर में आचरण नहीं, याद रखना, आत्मा पर रूप आचरण करता ही नहीं है। तो काय में आचरण कराने वाली भैया? स्वज्ञायक स्वभाव में, स्ववीतराग भाव में, स्वचारित्र में, स्वस्वरूप चरण चारित्र में चरण कराने वाली परिणति का नाम है चरण सी अर्क। चरण का मतलब क्या होता है? आचरण। कहाँ आचरण करना है? स्व में। आत्म आचरण का नाम है उत्पन्न ज्योति चरणावती, वो चरणावती शक्ति थी, अब ये चरण सी अर्क है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? स्वरूप में आचरण कराने वाला, प्रकाशमान स्वभाव में आचरण करने वाली परिणति का नाम है
चरण सी अर्थ। आप फिर से अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा अभ्यास, अंतर में अनुभव का मार्ग बनेगा ही बनेगा। क्या है चरण सी अर्थ? अपना आत्मा सुख कंद है, प्रकाशमय है। इसे स्व आत्मा में अपने ही आनंद कंद स्वरूप में, अपने ही सहज भाव में आचरण। कैसा आचरण? कि मैं ज्ञान मात्र सत्ता ही हूँ। ऐसे दर्शन ज्ञान की वह परिणति जो आत्मा में ही आचरण करती है। याद रखिएगा, बहुत सरल परिभाषा है। दर्शन ज्ञान की, अपने आत्म उपयोग की वह परिणति, आत्म उपयोग का वह परिणाम जो क्या करता है? अपने संपूर्ण अपने ही रूप में चरण करता है, अपने में ही आचरण करता है। आत्मा में चरण करने वाला प्रकाश क्या है? चरणावती, चरण सी अर्थ। यही अपना चरण सी अर्थ है। और अंतर में आह्वान करो कि उत्पन्न ज्योति, क्या भैया, ये तो शक्तियों की बात थी, कमलावती, चरणावती। लेकिन अपनी बात अंतर में ये क्या बोलते हैं? कमल सी अर्थ का प्रकाश देखो अपने अंतर में, चरण सी अर्थ का प्रकाश देखो। ये कलन चरण अपन अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, कलन चरण रमण, ये सब आत्मा के अनुभव के प्रकाश में शक्तियों के गुण हैं भैया। अपन इसको अंतर में जाने। अपन दो शक्तियों का, वो दो अर्कों का अभ्यास अपन ने कल किया था। कमल सी अर्क, कमल की तरह प्रकाशित ध्रुव परिणति, प्रफुल्लित आनंदित परिणति। और चरण सी अर्क क्या? स्वचारित्र में रमण करने वाली, स्व आत्मा में चरण करने वाली परिणति। कौन सी? चरण सी अर्क। अब अपन अंतर में चरण सी अर्क और कमल सी अर्क, दो अर्कों का चिंतन करते हुए आज चलते हैं आगामी नवीन अर्क की ओर। करण सी अर्क भैया, इसे पहले सरल भाषा में कह दें, फिर परिभाषा पढ़ लेंगे अपन। सरल भाषा में अपने परम पारणामिक भाव में चरण कराने वाली परिणति करण सी अर्क। करण का अर्थ होता परिणाम, करण का अर्थ कारक भी होता है, सठ कारक। तो सबसे पहले करण का अर्थ क्या है? परिणाम, परम पारणामिक भाव में। और जो परिणति अपने कारण रूप, अपने ही कार्य में, अपने ही में ही दक्ष है, सठ कारकों से, जो आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मलीन, आत्मा में ही आत्मा का स्व आचरण, ये आत्मलीन जो सठ कारक से, अपने ही सठ कारकों से, अपने ही परम पारणामिक भाव में जो सहज कारण रूप है, वो करण सी अर्थ। आप कहेंगे भैया कुछ समझ में नहीं आता हमें, आप क्या कहते हो? भगवान जी अनुभव कीजिए, आत्मा परम पारणामिक भावमय है। क्या कह रहा है हम आपसे? आप बड़ा उपयोग लगा के सुनिए तो आपको आनंद आएगा। क्या है? आत्मा स्वयं परम पारणामिक भावमय है भैया। आत्मा में परम पारणामिक भाव है। और ये परम पारणामिक भाव कैसा है? ये परम पारणामिक भाव स्वयं कारण रूप है। यही आत्मा का परिणाम है, ये आत्मा का शाश्वत परिणाम है, अभीक्षण परिणाम है, कभी खत्म नहीं होता। तो आचार्य का कहना क्या है? यहाँ आचार्य क्या अनुभूति कर रहा है? वह अपने गुप्त कमल में करण सी अर्क का अनुभव कर रहा है। पहले उनके अंदर कमल खिल गया। कैसा कमल खिल गया है? आपको कमल के दर्शन करा दें, ये आपके अंदर खिलना चाहिए, गुप्त कमल है। तो इस गुप्त कमल में पहला क्या खिला था? कमल सी अर्क खिला था, कमल सी अर्क का प्रकाश हुआ था। दूसरा क्या हुआ था भैया? स्वयं में चरण करने रूप, आत्मचरण करने रूप चरण सी अर्क का प्रकाश हुआ था। अब क्या हुआ है? करण सी अर्क का प्रकाश हुआ है। अब ये करण सी अर्क क्या है भैया? ये करण सी अर्क अपना परम पारणामिक भाव में वीतराग स्वभाव है। कैसा है? स्व में कारण रूप है। कैसे कारण रूप है? आत्मा, आत्मा से, आत्मा, आत्मा में स्व कारण रूप है। आत्मा को आत्मा में चरण कराने के लिए कोई अन्य कारण की, अन्य किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का परिणाम आत्मा, आत्मा के द्वारा ही करती है। ऐसा जब आत्मा, आत्मा के द्वारा ही जब आत्मरमण करती है तो वो करण सी अर्थ अर्थात अपने परम पारणामिक भाव में रमण कराने वाली परिणति, अपने करण सी अर्क की परिणति कहलाती है। जो परिणति कारण रूप है, काय में? परम पारणामिक भाव को उपलब्ध करने। परम पारणामिक भाव कारण रूप है, काय में? अपने स्वभाव के प्रकाश में। इसलिए भैया करण, ये कर्ण सी अर्क,
आप इसकी अनुमोदना कीजिए। ये आपको आपके परम भाव में विलीन करने वाली परिणति है। तो यह क्या गजब का सिद्धांत है तारण स्वामी का। यही तो कह रहे हैं हम आपसे, आप आनंद लीजिए इसका। क्या तारण स्वामी क्या अनुभव कर रहा है, वह अपने गुप्त कमल में क्या अनुभूति कर रहा है। पहले कमल सी अर्क के निर्लिप्त भाव के प्रकाश को देख रहा है, फिर चरण सी अर्क के आत्म आचरण के प्रकाश को देख रहा है। अब तो देखो करण सी अर्क के आहा अपने रूप कारण, अपना जो मूल कारण है उस कारण के प्रकाश में करण सी अर्क को देख रहा है भैया। करण सी अर्क परम पारणामी भाव में परिणति, यह है कर्ण सी अर्क है। इसको अनुभूति का विषय बनाइए साहब। कैसे अनुभूति होगी इसकी, जब आप आत्म भाव में रति करोगे तब इसकी अनुभूति होगी। ये कर्ण सी अर्क आत्मा का प्रकाशमय स्वरूप है, प्रकाशीभूत शक्ति कहाँ है, आत्मा में है। कैसी है आत्मा में, शाश्वत रूप विद्यमान है। इसका अनुभव कैसे होगा, तो देखिए अब आप परिभाषा पढ़िए। यहाँ परिभाषा क्या लिखी हुई है, कर्ण सी अर्क की थोड़ी परिभाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, हमने आपको सरल शब्दों में समझा दिया। ये देखिए परिभाषा पढ़िएगा आप जरा। कर्ण सी अर्क क्या कह रहे हैं, आत्मा के परम पुरुषार्थ को प्रकट करने वाला कर्ण सी अर्क है। अर्थात उन्होंने परम पारणामी भाव को पुरुषार्थ की अपेक्षा ढाल दिया। इसमें सठ कारक के माध्यम से ध्यान होता है। और देखो उन्होंने सठ कारक के माध्यम से ध्यान उन्होंने शब्दों में ढाल दिया इस बात को। आप अनुभूति से लीजिए। अनुभूति में क्या आएगा आपके कि देखो परम पारण, देखो 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 हे आत्मन, देखो अंतर्गुप्त कमल में तीसरी पंखुड़ी के पे कर्ण सी अर्क का जागरण हो गया। और कैसा जागरण हुआ है, देखो 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 परम पारणामिक भाव की परिणति में अपना कर्ण सी अर्क उत्पन्न हो गया है आत्म द्वारा। आत्मा में ही आत्मा स्वयं अपने ही कारण रूप कर्ण भाव से, परम पारणामिक भाव से स्वयं स्वयं में ही रमण कर रहा है। छठ कारक से आत्मा, आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्म भावमय आत्मा में लीन है भैया। उसमें पर का कोई भाव ही नहीं है, पर की कोई भाषा ही नहीं है। आत्मा तो आत्म तत्व में है। कर्ण सी अर्क ऐसे अंतर से अनुबोधन करे, अंतर हृदय की भावना से अनुबोधन करे कि देखो मेरे अंदर कमल सी अर्क निर्लिप्त भाव की परिणति। ओहो मेरे अंदर में तारण तरण देव ने स्पष्ट आत्म साधना से सिद्ध कर दिया। आत्मा में चरण करने रूप प्रकाश मेरे अंदर। और अब तो देखो क्या कह रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं। अहो परम पारणामिक भाव के प्रकाश में कर्ण भाव अपना अंतर स्वभाव, ये कर्ण सी अर्क का प्रकाश, ये परम पारणामिक भाव की परिणति सहज उनके क्या बोलते हैं गुप्त कमल में छलांग लगा रही है। वो अपने परम भाव में, पारणामिक भाव में आचरण कर रहे हैं भैया। वो पर भाव से एकदम निर्लिप्त, निर्दोष, निराकुल आनंद में रमणता का भाव बना रहे हैं। अपने आप को देखो तो भव्य आत्मा, अपने आनंद स्वरूप को देखो तो, अपनी ज्ञान में शक्ति को देखो तो, ये अनुभव में बरत रहा है। ये परम भाव में परिपूर्ण आत्मा, स्वानुभूति में ही प्रकाश हो रहा है। ये वीतराग तत्व क्या ऐसा भाव तो कर लो, कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो। जैसे अपन कहते हैं अर्क बिंद समोषण उत्पन्न जयवंत हो, तो उसमें ये कमल सी अर्क की, कर्ण सी अर्क का प्रकाश अंतर से जागृत होगा। ऐसी भावना कर लो। क्यों, क्योंकि ये अपने गुप्त भाव है। अब आज अपने को दो अर्क लेते हैं अपन, तो अपन कर्ण सी अर्क के साथ सुवन सी अर्क को भी अपने साथ लेंगे भैया। सुवन सी अर्क क्या है, आप चाहें तो पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। यदि आपको परिभाषा ना पढ़ना हो तो सरल शब्दों में हम आपको बता देंगे क्या भाई सुवन सी अर्क। पुरुषार्थ जो अपने अंतर में अंतर शक्ति है, पुरुषार्थ को प्रकट करने वाली। देखो भैया आत्मा पुरुषार्थवंत है और पुरुषार्थ में संलग्न रहने वाली परिणति का नाम, ये ऊपर कर्ण सी अर्क में लिख दिया था ना, वो यहाँ आना चाहिए। अपने अंतर पुरुषार्थ में संलग्न रहने वाली परिणति सुअवन, सुवन, सुवन सी अर्क की परिणति है भैया। आप इसे देखिए, इन्होंने परिभाषा में क्या लिखा, फिर अपन दोनों से समझते हैं। जो अपना भाव है, जो अपन ने पहले भी आपको पढ़ाया है ये बात, तो और पढ़ाया नहीं, पढ़ाने का विषय नहीं, ये अपन ने पहले भी अनुमोदन किया है। इस विषय का अपन ने पहले भी अनुमोदन किया है। पुरुषार्थ में संलग्न रहने वाली परिणति का नाम सुवन सी अर्क है। मैं सुवन सी अर्क में ज्ञान में हूँ, ये अपन ने पहले भी समझा है। अब
यहाँ इन्होंने क्या परिभाषा लिखी है, अपन इस परिभाषा को देखते हैं। आत्मा, आत्म स्वरूप को उत्पन्न करने वाला आत्मा ही है। स्वंसी अर्थ में उन्होंने लिखा सु उपवन, आत्मा को उत्पन्न करने वाला आत्मा ही है। ऐसे शाश्वत अनुभव करना, ठीक है, इन्होंने भी सही लिखा। ऐसे शाश्वत स्वभाव का अनुभव करना सुवंशी अर्थ है भाई, ठीक है। आत्मा आत्मा में है भाई, और आत्मा जब आत्म स्वभाव वाला है तो आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा में स्व पुरुषार्थ से संलग्न करने का काम भैया स्वयं आत्मा का ही है। यही बात उन्होंने अपनी भाषा में कही है। आत्मा का स्व में संलग्न होने वाला पुरुषार्थ, आत्मा का स्व में अभिभूत होने वाला पुरुषार्थ, आत्मा का स्व में आनंद रूप होने वाला पुरुषार्थ, ये आत्मा आत्मा को ही उत्पन्न करने वाला है, यही पुरुषार्थ है। और जब आत्मा आत्मा को उत्पन्न करने रूप स्व स्वभाव से संलग्न होता है, कौन से भाव से भैया? स्व स्वभाव से संलग्न होता है, सुवन श्री, अर्थात जब आत्मा स्वयं के सुवन अपने स्वयं के पुरुषार्थ को उत्पन्न करता है, ये आत्मा जब स्वयं के पुरुषार्थ में संलग्न होता है तो ऐसे स्वयं के पुरुषार्थ में संलग्न होने वाली परिणति का नाम होता है सुवंशी अर्थ। आप तारण स्वामी के अर्थों में सुवन शब्द को बहुलकता से पढ़ते हो भैया, इसका अर्थ अपन बार बार ये निकालते हैं, शुद्ध भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ पुरुषार्थ या सुवन स्वयं में उत्पन्न हुआ पुरुषार्थ, आत्मा में आत्मा से संलग्न करने वाली परिणति का नाम सुवंशी अर्थ। या याद रखिए, यदि आत्मा में सुवंशी अर्क की परिणति प्रकट हो जाए, ये जीव अपने ही गुप्त कमल में, अपने ही अंतर्भाव में, अपनी आत्म साधना करते हुए अपने गुप्त कमल में यदि इस सुवंशी अर्क के प्रकाश को प्रगटा ले तो भगवान जी ये आत्मा स्वयं अपने ही पुरुषार्थ से अपनी ही परिपूर्णता को उपलब्ध कर लेगा भगवान। ये आत्मा अपने ही पुरुषार्थ से अपने ही भाव को प्रकट कर लेगा। भैया ये तो महाज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि मैं अपने में कब रहूंगा। सावधान जी, ये अंधकार का भाव है, आप समझो इस बात को, अनुभव से ग्रहण करो। मैं अपने में कब रहूंगा, ये तो अज्ञानता है। मैं अपने में कब रहूंगा, ये तो अज्ञानता है। मैं अपने में कब जाऊंगा, कब समाऊंगा, ये अज्ञानता है। मैं राग देश से कब छूटूंगा, ये तो अज्ञानता भी। ये अज्ञानता मतलब ये तो अज्ञान में होके देखना है कि मैं राग से कब छूटूंगा, मैं द्वेष से कब छूटूंगा, मैं काम से कब छूटूंगा, मैं भोग से कब छूटूंगा, मैं विषय से, मैं वासनाओं से कब छूटूंगा। ये तो अज्ञान में आह्लाद है, अर्थात नहीं, ये तो अज्ञान में आलाप है, आह्लाद नहीं, ये तो अज्ञान में आलाप है। ये तो अज्ञान का वर्चस्व है, अज्ञान का वर्चस्व है कि मैं काम, भोग, राग, द्वेष, मोह इनसे कब मुक्त होऊंगा। फिर ये तो अज्ञान का बोलबाला है। लेकिन आत्म ध्यान में डूबे हुए तारण तरण जैसे योगी इस अज्ञान में चरण नहीं करते। क्या में चरण नहीं करते कि मैं अज्ञान से कब छूटूंगा या अज्ञान कब नष्ट होगा। वो तो काम विकार आदि सब भाव से, कमल सी अर्घ के माध्यम से वो तो सब विकार काम अंगों से छूट जाते हैं। चरण सी अर्घ के माध्यम से आत्मा में चरण रूप आचरण बना लेते हैं। करण सी अर्घ के माध्यम से परम पारणामिक भाव रूप सठ कारक से आत्मा में आत्मा के द्वारा ही आचरण को जानते हैं। और भैया सुवंशी अर्घ से अपने परम पुरुषार्थ को उछालते हैं और क्या कहते हैं, अरे आत्मा तो स्वयं आत्मा से ही पौरुषवंत है। ज्ञानी नहीं कहता कि कब अज्ञान से छूटूंगा, कब मोह से छूटूंगा, कब काम आदि विकारी भाव से छूटूंगा। उसके पास विकल्प ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है आत्मा तो सुवन स्वभाव में, सुवन अपना ही आत्मा तो सुवन स्वभाव में, सुवंशी अर्क का प्रकाश बरत रहा है आत्मा में। तो भाई आत्मा तो स्वाभाविक भाव से सुवंशी अर्क का स्वामी, उसमें तो स्वयं उत्पन्न है अपनी अंतर चेतना का प्रकाश। ए चेतन आत्मा है जीवात्मा, अंतर्भूत जगह भगवान आत्मा। इस आत्मा में तो स्वयं सहज प्रकाशित है क्या, अपना सुवंशी अर्थ, स्वयं में उत्पन्न अपनी अंतर शक्ति का प्रकाश
तो इस आत्मा में सहज ही बरत रहा है भगवान जी। तुम्हें कहाँ कोई द्वंद्व है, कहाँ तुम शरीर आदि संयोगों को देख रहे हो। आत्मा अंतर आत्मा में आग बंद करके अंतर ध्यान में लीन होते हुए अपने गुप्त कमल का चिंतन करते हुए देखो तो उस पर कमल सी अर्क है, चरण सी अर्क है, कर्ण सी अर्क है, और ये सुवंशी अर्क का प्रकाश उत्पन्न हो गया है। और देखो 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 इस सुवंशी अर्क के प्रकाश में ये आत्मा स्वयं अपने पुरुष से अपने आत्म भाव में अपने पुरुषार्थ में संलग्न हो गया। और क्या, अपने पुरुषार्थ को धारण करके उठा ऊपर की ओर, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अर्क सुअर्क सुअर्क माऊ, प्रकाश से प्रकाश में हो गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, मन का सारा अंधकार अर्थात जितना भी अज्ञान अंधकार था, जितना भी विकार अंगों से जुड़ान था, काम अंगों से जुड़ान था, वो पूरा जुड़ान टूट गया। और महा संपूर्ण हिस्से में शरीर के उन समस्त शरीर के संयोग में स्थित उन सब हिस्सों में अंतर ज्ञान का प्रकाश हो गया। प्रकाश में शक्ति उन विकार अंग से शरीर से भिन्न हो गई और अब कमल भाव में एकदम निर्लिप्त और प्रकाशित हो गई। अंतर भाव से जाग गई, अंतर भाव से जगमगा गई वो परिणति। कौन सी परिणति? सुवंशी अर्क की परिणति। सुन रहे हो कि नहीं चेतन? क्या हो रहा है कि सुवंशी अर्क की परिणति स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न करके परम प्रकाश भाव में प्रफुल्लित कर रही है। ध्रुव प्रकाश भाव में संलग्न कर रही है। इस प्रकाश का ही चारों ओर बोल वाला है भैया, इसके अलावा किसी का बोल वाला है। इस प्रकाश की शक्ति जगमगा रही है। आप देखो तो अपने अंदर। अरे भव्य आत्मा, विश्वास करना पड़ेगा तुम्हें क्या कि अंतर ध्यान में यदि अपन अपने ही आत्म भाव का चिंतन करेंगे तो जैसे तारण स्वामी अपने प्रकाश से सराबोर हो रहा है, कर्ण श्री अर्क के, चरण सी अर्क के, कमल सी अर्क के, क्या कहते हैं, सुवन सी अर्क के, जैसे वो इन अर्क में अर्कमान हो रहे हैं, ऐसे ही अर्कस, वैसे ही स्वानुभूति में ये प्रकाश में स्वभाव मेरा अर्क स्वभाव है, मेरा वीतराग भाव है भैया। ऐसी श्रद्धा करो, श्रद्धा। ऐसी अंतर हृदय से अनुबोध ना करो। तुमने पापों की अनुबोध ना करी तो आज देखो पाप ही पाप कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पाप। तुम नहीं भी करना चाहते तो लोग तुमसे पाप करवाते हैं। यदि तुम मान लो नहीं भी करना चाहो तो तुम्हारे कर्मों की वजह से है, रोटी बनानी पड़ेगी, भोजन भी बनाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, भोग भी करना पड़ेंगे, विषय आसक्ति में भी लीन रहना पड़ेगा, 5 इंद्रियों की सेवा भी करनी पड़ेगी। तुम अपन नहीं भी चाहो तो अपने को सारे काम करने पड़ेंगे भैया। क्यों करने पड़ेंगे? घर के, गृहस्थी के, दुकान के, समाज के, मकान के, पुत्र के, परिवार के सारे काम करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भैया? सारे काम विषय भोगों में रत रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाप की अनुबोधना की नित्य इस जीव ने, तो क्या होगा, पाप की अनुबोधना करी है तो बिना चाहे पाप करना पड़ेगा भैया। चाहोगे नहीं तो भी करना पड़ेगा। जिन्हें पाप की रुचि है वो तो दुर्गति जाएंगे ही, उनका तो कोई और छोड़ नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं? 31 लोग हैं, होश में हुए, सो रहा सब। क्या कह रहे हैं हम आपको? अनादिकाल से अपने इस जीव ने क्या किया भैया? पाप का चार में पाप की अनुमोदना करी है। अब भैया पाप की अनुमोदना करने से क्या हुआ है? पाप की अनुमोदना करने से आज यदि आप नहीं भी चाहो कि पाप करना है, हाँ तनुभेन अच्छे तुम ही सुन लो ये बात, बाकी सब तो सो रहा है। यदि आपने आज, यदि आप, अमरीश भैया, अंशुज जैन, सभी लोग सुन रहे हैं वैसे तो, क्या बोल रहे हैं? यदि आज आप पाप भी ना करना चाहो तो आपको पाप करना पड़ रहा है। क्यों? क्यों करना पड़ रहा है सोने का जी? कारण ये है कि पाप की इतनी अनुमोदना करी है, इतनी अनुमोदना करी है, इतनी अनुमोदना करी है कि आज पाप यदि छोड़ना चाहो तो नहीं छूटा। लोग पकड़ पकड़ के, हाथ खींच खींच के पाप में ले जाएंगे। अर्थात मन, आपकी अज्ञानता आपका हाथ पकड़ के आपको पापों में ले जाएगा। आप नहीं जाना चाहोगे तो लेके जाएगा। आपके संयोग, आपके निमित्त, आपके भाव सब आपको हाथ पकड़ेंगे और दलदल में खींचेंगे पाप की ओर। क्यों? क्योंकि अनुमोदन किया अपन ने पाप का। और आज देखो क्या अवसर है, सावधान सावधान तनुजी जी, बहुत अच्छे से। क्या आज देखो क्या अवसर है, तारण स्वामी अपना हाथ पकड़ के प्रकाश की ओर खींच रहे हैं। ध्रुव प्रकाश, ध्रुव प्रकाश। और कौन सा प्रकाश की ओर? कौन सा प्रकाश की ओर? सुवंशी यार, देखो 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 देखो,
तेरी आत्मा में लगा ले तू अपना समोसरण सुहाए ना। कौन सा समोसरण? अर्क ध्रुव समोसरण। देखो सुवंशी अर्क का पुरुषार्थ प्रकट हो गया है। तारण स्वामी खींच रहा है क्या? यह जीव तू ये पापाचार में तू ये पाप के आचरण में चरण करने वाला पापी नहीं, तू पामर नहीं, तू सुवंशी अर्क का प्रकाश है, जो अपने ही पौरुष में प्रफुल्लित है, जो अपनी ही शक्ति में प्रकाश में है। तू ऐसा सुवंशी अर्क का स्वामी है, ऐसा सुवंशी अर्क तेरा स्वभाव है। सट कमल में तेरा ज्ञान खिला हुआ है। क्या खिला है सट कमल में? गुप्त कमल में कमल सी अर्क से निर्लिप्त भाव की भीतराग परिणति खिली है। कमल की तरह प्रफुल्लित भाव खिला है। देख चरण सी अर्क में, गुप्त कमल में स्वयं आत्मा में चरण करने वाली चरण सी अर्क की प्रकाश में शक्ति उद्बोधित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, आनंद से झर रही है। एक कर्ण सी अर्क से परम पारणामिक भाव में षट कारक में आत्म द्वारा परिणमित होता हुआ अपना सहज आनंद का भाव झर रहा है। और देख सुवंशी अर्क में स्वयं का ही पुरुषार्थवंत, पौरुषवंत, सुउवंत स्वयं का ही वीतराग परिणति में अपना ज्ञान भाव उछल गया है। एक तो आनंद ही आनंद उछल रहा है, परम आनंद ही उछल रहा है। इस परम आनंद सरोवर को अपने अंदर देख तो देख 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 ऐसी अनुमोदना करा रहे हैं तानंद स्वामी कि उनके अंतर में कमल सी यार के, चरण सी यार के, कर्ण सी यार के, सुवन सी यार के, ये चारों अर्कों का चहुं ओर प्रकाश हो गया। चारों ओर ये जैसे जगमगा जैसे चारों ओर 8 प्रदेशों में जगमग 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 प्रकाश 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 आनंद में अर्क स्वरूप जाग गया हो, आनंद में प्रकाश की शक्ति जाग गई हो, सर्वांग में उनको ज्योति जाग रही। भगवान जी अपन क्या करना चाह रहा है? वैशाली जी होश में हो? उषा जी, सुरेखा जी साहब से बोल रहा है भगवान जी क्या कि अंतर में ऐसी अंतर ज्योति जगमगा रही है कि नहीं? अंतर में ऐसा ज्ञान भाव उछल रहा है कि नहीं? यदि भगवान आत्मा अंतर में ज्ञान भाव नहीं उछल रहा तो संसार ही संसार है। देखो कितने लोग एब्सेंट, मणिमुआ नहीं है ना? यदि कोई लगा ना दी जरा फोन तो लगा देना उन्हें। क्या कि क्यों नहीं हो? अर्क स्वभाव में आनंद नहीं आ रहा क्या? अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े। सुनो चेतन, यदि तुम एक समय के लिए भी अर्क भूलोगे तो नरक की वेदना सहन करोगे भैया। यदि ये जीव अपने गुप्त भाव में, अपनी गुप्त कमल में, अपनी अंतर साधना में यदि कमल सी अर्क को, चरण सी अर्क को, कर्ण सी अर्क को, सुवन सी अर्क को, यदि इन अर्क को विस्मरण करता है, इन परिणतियों को विस्मरण करता है, यदि जीव अर्क को विस्मरण करता है तो नर्क ठड़ी पड़े, नर्क जाएगा भगवान। अब भैया क्या नाम अनुजी से बोल रहा है, अनुजी से खुद सो रही है, नींद ले रही है बढ़िया आनंद में। तो भगवान आत्मा ये तो प्रकाश में शक्ति है जो जागेगा उसके लिए है, जो अंतर्भाव से इन शक्तियों में जागेगा भैया। देखो ये गुप्त कमल की साधना है। तारण स्वामी के अंदर तो ये कमल भाव खिल गया है, लेकिन भगवान जी अपने जीवन में इसका अनुमोदन करने का अवसर है। लेकिन अनुमोदन करने का पात्र जीव भी कौन? जो जाग गया हो अपने अंतर्बोध में, वो भैया जिसे अंतर्बोध नहीं आया, जिसे अंतर्भाव में अपनी परिणति का बोध नहीं आया, वो तो इस भाव को ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। इटार से जागने वाला कौन है? अनुजी जाग रही हैं, चलो अच्छी बात है। सोनिका जी हैं, अनुजी जी हैं, तो अभिलाषा जी नहीं जोड़ रही ना। तो अपने को इनका अंतर्भाव, अंतर में अपना स्वभाव, ये प्रकाश में शक्ति का जागरण तो है भगवान। देखो तारण स्वामी बहुत सटीक बात कहते हैं भैया। तारण स्वामी की बात अपन सुबह भी फूलनाव में भी सुन रहा है, अभी उसके बाद तत्व चर्चा कमल बत्तीसी में भी सुन रहा है, और अब तो कमल स्वभाव की महिमा ही चालू हो गई। कमल गुप्त कमल का अर्क की महिमा ही चालू हो गई भैया। तो अपन दोपहर में भी उस सार को सुन रहे हैं। क्या सार? क्या है सार? सुवन सी अर्क अपना सार है, कर्ण सी अर्क अपना सार है, चरण सी अर्क स्वभाव सार है, और कमल सी अर्क सार है। अंशुमा जी हम आपको भूले नहीं, निधि दी भी है यहाँ। तो यहाँ अपना प्रकाश ही सार है।
अपना ध्रुव प्रकाश ही सार है। इसको अपनी दृष्टि में लेके आए भगवान जी। और यदि भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में यदि सार तत्व नहीं है, सार 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 सार, यदि अपन इस अर्क को नहीं पकड़ पा रहा है तो अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। हमने आपको पहले दिन समझाया था ये बात। जितने भी लोग थे उन सबको कहा था ये चेतनात्मा एक पल के लिए भी अपने अर्क स्वभाव को भूलोगे तो नरकों की वेदना सहन करोगे जीवात्मा। लेकिन ये बात समझ में तो आए वैशाली जी कि एक समय के लिए भी अपनी अंतरात्मा को भूलना मतलब नर्क का बोध है, नर्क का बोध। डॉक्टर एस के जैन साहब, यदि एक क्षण के लिए भी भूले तो नर्क है, दुख है, महाभयानक वेदना है। इसलिए तारण स्वामी ने ज्ञान चक्र की साधना सट कमल के अंतर ध्यान से अपने में कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क और सुवन सी अर्क के माध्यम से जागृत किए हुए उन्होंने अपने अर्क के प्रकाश को ध्रुव आनंद में जगाया भैया। देखो भैया, सनातनी धर्म में इसे पुंडरी जागरण कहते हैं, 6 पुंडरियों का जागरण ध्यान के माध्यम से। लेकिन वो लौकिक सिद्धियों के लिए करते हैं इसे। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक सिद्धि के लिए तारण स्वामी ने सट कमल के माध्यम से आध्यात्मिक चिंतन दिया। इस ध्यान विधि को अंतर रमणता के लिए ढाला है भैया, लौकिक सिद्धि के लिए ढाला। लेकिन ये कमल, गुप्त कमल खिलेगा तो लौकिक सिद्धियां तो होंगी। क्यों? क्योंकि पुंडरी जागरण होगा, गुप्त कमल का जागरण होगा तो आपको पारमार्थिक सिद्धियां तो अंतर से होंगी, लेकिन बाहर से लौकिक प्रसिद्धियां, लौकिक आपका प्रकाश में स्वभाव, तेज चेहरे का प्रकाश, संपदा, माया सब बढ़ जाएगी, सब आनंद बढ़ जाएंगे आपके बाहर के भी। लेकिन भगवान आत्मा जो ज्ञानी साधक है वो इन कमल सी, चरण सी, कर्ण सी और सुवन सी परिणति के माध्यम से वो अपने स्व प्रसाद में चरण कर जाएगा, वो उस माया में चकराएगा नहीं। और जो नादान है उन्हें जैसे ही मनोकामनाएं पूरी होंगी, अपनी मन की भावनाएं पूरी होंगी, जो नादान साधक हैं, जो साधक नहीं है, तो नादानी में इन पुंडरियों को सिद्ध करेंगे, उनके साथ क्या होगा भैया? वो काम विषय की तीव्र वासना में है। हाँ अनुजी जी, चलिए जाग गए तो अच्छी बात है। वो उन अज्ञान की विषय वासनाओं में ऐसे धुलमिल हो जाएंगे, ऐसे खो जाएंगे कि भैया उनकी सारी रिद्धियाँ सब पाप में, काम में चली जाएंगी, सारा तेज नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञानी जो साधक हैं वो इन कमल सी अर्थात निर्लिप्त निर्विकार भाव की परिणति से काम अंग से भिन्न अपने ज्ञान भाव में प्रफुल्लित प्रसन्नता से आनंद में रमन कर लेंगे। जो ज्ञानी है वो चरण सी अर्क से आत्मा में चरण कर लेंगे भैया। जो ज्ञानी है वो कर्ण सी अर्क से आत्मा के द्वारा आत्मा में ही अपनी परम पारणामिक भाव की शक्ति में लीन हो जाएंगे भैया। जो ज्ञानी है वो सुवन स्वयं अपने पुरुषार्थ को प्रगटा के उस पुरुषार्थ में संलग्न हो जाएंगे भैया। वो इन परिणतियों से अपने परम भाव में, अपने ज्ञान भाव को, अपनी वीतरागता को गम लेंगे। ज्ञानी है तारण तरन देव, महायोगी है, इसलिए वो महायोगी है, वो वीतरागता के मार्ग के योगी हैं। इसलिए उन्होंने सठ कमलों को जागरण करके, अंतर में दिव्य शक्तियां तो थी उनके पास, रिद्धियां तो थी, लेकिन आत्म रिद्धि पे उनका ध्यान था, इसलिए बाहर की रिद्धियां उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर में प्रभाव न थी, अति से होते थे, जहाँ चले आते थे महाअति से होते थे, लेकिन वो चैतन्य रिद्धि से प्रकाशित थे। चैतन्य रिद्धि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए बाहर की रिद्धियों ने, बाहर की माया ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। और सुनो, जिन्हें बाहर की माया प्रभावित कर देती है वो अंतर में ऐसे महायोगी नहीं हो पाते, और जिन्हें बाहर की माया प्रभावित नहीं करती वो महायोगी ऐसे आनंद में षट कमल की साधना को प्राप्त कर लेते हैं। याद रखना भगवान जी, बाहर से जो प्रभावित ना हो उनकी बात है। इसलिए कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क और सुवन सी अर्क, ये अंतर साधना है भगवान जी। और ये अंतर साधना किसके अंतर से जागृत होगी? ये साधना जिसे अंतर अर्क अपनी प्रकाश में आत्मा रुचती है उन्हें प्रकट होगी भैया। रीना दीदी सोते हुए आई हैं आखिरी में, अच्छी बात है, लेकिन ये अंतर ज्ञान ध्यान की साधना है भैया। जब जीव अपना उपयोग अपनी ओर लगाएगा तब ये प्रकट होगी भगवान। प्रकाश, अंतर प्रकाश, अंतर ध्रुव प्रकाश लगाओ तो अपनी अंतरात्मा का बल,
हे चेतन, ओ ज्ञानी, लगाओ तो अपनी अंतरात्मा का बल। क्या बल लगाना है? देखो देखो देखो, चिंतन करो। क्या? कर्ण सी अर्क का। देखो अब समय हो रहा है, आखिरी में चिंतन दे रहे हैं 2 अर्क का, जो आज अपन ने प्रारंभ किए हैं। कल कमल सी अर्क से अपन ने निर्लिप्त भाव की परिणति, चरण सी अर्क से आत्मा में आचरण कराने की परिणति। अब देखो आज 2 अर्क। सावधान, बिल्कुल सावधान, बिल्कुल सावधान। क्या? कर्ण सी अर्क। हाँ निधि जी, कर्ण सी अर्क क्या है? ये अपना भैया परम पारणामिक भाव में, प्रकाश में स्वभाव, परम पारणामिक भाव में अपनी वीतराग परिणति कर्ण सी अर्क है भैया। देखो तो आत्मा स्वयं परिणाम स्वरूप है, तो आत्मा का स्वयं का परिणाम कैसा है? परम पारणामिक भाव में। आत्मा परम पारणामिक भाव में दिव्य चैतन्य कंद है, दिव्य चैतन्य कंद है आत्मान। ऐसे परम पारणामिक भाव में प्रफुल्लित होते हुए, ऐसे परम पारणामिक भाव में प्रकाशित होते हुए, ऐसे 60 कारकों से आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्म शक्तियों का जो अनंत समुद्र आत्मा में ही सराबोर हो रहा है, उस शाश्वत प्रकाश को देखते हुए देखो तो ये कर्ण सी अर्क अपना ही परम भाव है भैया, अपना ही महान प्रकाश है, अपनी ही अंतर महान दिव्य चेतना है। इस तारन तरन वीतराग वाणी को सुनो तो कर्ण सी अर्क की प्रकाश में परिणति तुम्हारे गुप्त कमल में जाग गई है, जिसके बाद सारे मोह और राग का नाश हो जाता है। अपने को किसी भी पति पत्नी या से इन लोगों से राग क्यों होता है? क्योंकि अपने को काम की इच्छा होती है, बिना काम के इन लोगों का राग नहीं होता। और जिनका काम से कमल गुप्त कमल उत्पन्न होने से जिनका संबंध काम से, ममत्व से टूट जाता है, पर के ममत्व से, चाहे पति से हो, चाहे पत्नी से हो, या किसी से भी हो, पर के ममत्व से जब अपना भाव टूट जाता है, तब ये गुप्त कमल का जागरण होता है और कर्ण सी अर्क की परिणति जागृत होती है। पर से ममत्व टूटेगा, तो काम के बिना ममत्व होता नहीं है। जब तक ममत्व है, जब तक काम की वासना है, अब वो होती नहीं है, वो आता लगे, लेकिन छुपी वही है। तो उससे जब अपना ममत्व भाव टूटता है, पर से काम आदि विकार भाव से ममत्व भाव टूटता है, तब कर्ण सी अर्क की प्रकाश में परिणति जागती हुई। और फिर आखिरी सुवन सी अर्क, बाकी हंस सी अव्यास सी अर्क की वासना कर लोगी। अंतिम सुवन सी अर्क, सावधान आत्मा सु उपवन। हम तो बहुत अच्छे से बताते हैं इस बात को। स्वयं अपने हृदय में ही लगा ले तू उपवन, काय का? ज्ञान का उपवन भैया, और माली बन जाओ उस उपवन का, और उस उपवन को सींच अपने पुरुषार्थ से। ज्ञान उपवन में गायक के कमल खिल रहा है चेतन आत्मा। देख दो सुवन सी अर्क, आत्मा स्वयं सुवन सी अर्क का धारी है। सुमनावती आत्मा की शक्ति है, सुवन आत्मा का स्वभाव है। भगवान की वाणी का ये अरम नाद सुन के, भगवान की वाणी की दिव्य देशता सुन के, हे भव्य आत्मा, तू अपने पुरुषार्थ से ही संलग्न हो जा। हे आत्मा, तू अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही संलग्न हो जा। यही सुवन सी अर्क तेरा अपना प्रकाश है जीवात्मा। तेरी अपनी ध्रुव प्रकाश में शक्ति है, और यदि तू इस ध्रुव प्रकाश में शक्ति को तू स्वयं में देखेगा, तो अपने आप ही ये सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे, ये सारा भाव अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अब देखो भैया, हमने आपको आपके पास गुरुदेव का संदेश पहुंचा दिया है। तारण स्वामी ने 36 अर्क से साधना करते हुए इन ग्रंथों की रचना करी है। आत्म ध्यान में इन गायक परिणतियों का अनुभव करा है। जहाँ भी आप सुवन पढ़ते हो, वन पढ़ते हो, कमल पढ़ते हो, चरण पढ़ते हो, यहाँ इन अर्कों का ही समावेश होता है भैया। तो अब तारण स्वामी ने जो अपनी आत्म साधना से कमल सी अर्क निर्लिप्त भाव में परिणति, चरण सी अर्क स्वयं में आत्मा में चरण कराने वाली परिणति, कर्ण सी अर्क परम पारणामिक भाव में अपनी स्वयं की 60 कारक में परिणति, सुवन सी अर्क स्वयं के पुरुषार्थ से संलग्न करने वाली, अपने ही अंतर्भाव से संलग्न करने वाली ये सुवन सी अर्क की परिणति है भैया। इन चार अर्कों के माध्यम से अपन नित्य अपने आत्मा का चिंतन करें। इन 4 अर्कों के माध्यम से अपन नित्य अपने अंतर में इनका प्रकाश देखें। और भैया
अंतर में जो छुपे हुए काम आदि विकारी भाव हैं, विकार अंगों से अपना जुड़ान है, एकत्व भाव है, उस पर के ममत्व के भाव को त्यागें, तब भैया तब जाके इन अर्कों की सिद्धि हो पाएगी भैया। और यदि अर्क भूले तो नर्क ठिड़ी पड़े। सावधान, फिर से सचेत कर रहे हैं हम आपसे को, फिर से सचेत कर रहे हैं, अंतिम चलती विधिया। यदि आप अर्क भूले तो नर्क ठिड़ी पड़े। यदि एक समय भी, हाँ तनु बहन, गुप्त सी अर्क नहीं, गुप्त कमल है ये। गुप्त कमल पर उत्पन्न होने वाला अंतर हृदय में अपना गुप्त स्वभाव, अर्क का नाम क्या है? कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, और आज अपन ने कौन सा लिया? सुवन सी अर्क। ये अर्क के प्रकाश है। ऐसा गुप्त अर्क अपना ममल स्वभाव, अपनी कमल भाव में शक्ति ये उत्पन्न जयवंत हो, इसका आनंद मना। अपने अंतर में गुप्त अर्क का प्रकाश उत्पन्न हो। भगवान जी ऐसे गुप्त कमल में खिलने वाले कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, करण सी अर्क और सुवन सी अर्क, इनकी आत्म साधना का भाव अपने जीवन में आए भैया। कल आपको आगे लेके चलेंगे तारण स्वामी के साथ, वो और गहरी अनुभूति में डूबेंगे और अपने से कहेंगे कि हंस सी अर्क है भैया, पर भाव से भिन्न, और अव्यास सी अर्क, गुप्त स्वभाव में ठहर जाओ, अवगान कर लो। अंतरात्मा के अभ्यास करने की प्रेरणा भैया। इस गुप्त कमल पे 2 अर्क और शेष हैं, 4 अर्क खिल चुके हैं। अपन इन 4 का अभ्यास आज करें, 2 का अभ्यास कल अगले समय में, अगले सत्र में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अर्क में प्रकाशित होने की बधाई, अर्क की अनुमोदना करने की बधाई। अंतर में ऐसा अर्क का भाव सभी जीवों के अंतर में जाग जाए और सभी जीव अर्क ध्रुव समोशरण इस महाप्रकाश में डूब जाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी से चैतानंतरण, जय चरण, उत्तम शब्द। जय गुरुदेव कहो भैया।